कानून के रखवाले ही कानून शिकन निकले। पुलिस अफसरान खुद को कानून से बालातर समझने लगे। शहरियों के काले शीशों, फैंसी नंबर प्लेट्स पर चालान, पुलिस मोबाइल्स पर काले शीशे बरकरार। डीआईजीज और एसएसपीज की रंगीन शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। आपको अपडेट करें, डीआईजीज और कार्रवाई न हो सकी। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं सलमान सलीम। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, शहर भर में सिंध हुकूमत के अहकाम के मुताबिक काले शीशे, फैंसी नंबर प्लेट और पुलिस की लाइटें इस्तेमाल करने वाले शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इन तकरीबन 3 से 4 रोज के अंदर मुतअद्दिद मुकदमात भी हमने देखे कि दर्ज हुए और दर्जनों चालान जो है वो शहरियों को दिए गए और उनकी गाड़ी के काले शीशे उतारे गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं पुलिस अफसरान की या पुलिस मोबाइलों की, तो उनके भी शीशे जो है वो अब तक काले हैं और किसी भी अफसर ने ये जहमत नहीं की कि वो अपनी गाड़ी के काले शीशे उतार दे। जबकि हम ओवरऑल देखते हैं कि पूरे शहर में क्रैकडाउन जो है वो जारी है और शहरियों को नाका लगाकर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोका जा रहा है और उनके जो है वो चालान किए जा रहे हैं। फैंसी नंबर प्लेट के ऊपर भी चालान किए जा रहे हैं और जिन सरकारी गाड़ियां हैं जिनके ऊपर नंबर प्लेट जो है वो एक नंबर 3 से 4 गाड़ियों के ऊपर लगा हुआ है, जिनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर हम देखते हैं कराची पुलिस को, तो कराची पुलिस की जानिब से कराची पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई। हम ये देखते हैं कि पुलिस मोबाइल्स हों, एसएचओज की, डीएसपीज की, एसपीज की या एसएसपीज की, और डीआईजी की बात करें तो तमाम ही अफसरान के गाड़ियों के शीशे जो हैं वो काले हैं और अब तक इनके खिलाफ जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यकीनी तौर के ऊपर जो डीआईजी ट्रैफिक है उनकी भी गाड़ी के अगर हम शीशे देखें तो यकीनी तौर के ऊपर वो भी जो है वो काले शीशे ही होंगे, जिसके पर हम जो है वो काम कर रहे हैं। तो हम एक फुटेज जो है वो हम लोगों ने हासिल की है, मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर पुलिस मोबाइलों की फुटेज भी बनाई है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि पुलिस मोबाइलों के और पुलिस अफसरान के जो गाड़ियों के शीशे हैं वो काले हैं और अब तक के किसी भी अफसर की जानिब से काले शीशे नहीं हटाए गए। तो हम जो शहरी हैं वो ये सवाल करते हैं कि क्या कानून सिर्फ शहरियों के लिए ही बनाया गया है या कानून के जो रखवाले हैं उनके लिए भी कोई कानून जो है वो बनाया गया है। ये एक अलमिया हम देखते हैं और इसको आज हम लोगों ने काफी हाईलाइट भी किया कि शहरियों के अगर काले शीशे उतारे जा रहे हैं तो जो अफसरान हैं, जो पुलिस मोबाइलें हैं, उनके भी काले शीशे उतारे जाएं। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। तो हम वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार की जानिब से ये अहकाम जो है वो दिए गए थे कि काले शीशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, लेकिन शहरियों के खिलाफ तो क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन जो शाही अफसरान हैं उनके खिलाफ किसी किस्म का क्रैकडाउन दिखने में नहीं आ रहा है। जी अच्छा सलमान सलीम, ये बताएगा कि पुलिस की जानिब से इतनी गफलत का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है और पुलिस अपनी गाड़ियों से काले शीशे क्यों नहीं उतारी जबकि आम शहरियों को चालान किए जा रहे हैं? इस हवाले से बताएगा कि कानून तो सबके लिए इक्वल है ना? देखिए, बिल्कुल कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो या दीगर किसी इदारे से उसका ताल्लुक हो, कोई सरकारी अफसर हो, सबके लिए कानून जो है वो बराबर है। गाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो देखें, आम गाड़ियों के जो शीशे हैं उनको अगर टिंट करवाया जाता है तो उनके ऊपर चालान किए जाते हैं। 700 रुपए का उनको चालान जो है वो पे करना पड़ता है और उनके काले शीशे भी उतार दिए जाते हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। लेकिन हम ये देखते हैं कि मुतअद्दिद अफसरान जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कभी अपने दफ्तर से निकल के केपीओ जा रहे होते हैं, दफ्तर से निकल के सीपीओ जा रहे होते हैं या किसी और मीटिंग में जा रहे होते हैं, तो उनको रोकने की जो है वो जहमत नहीं की जाती ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जबकि अहकाम जो है वो सबके लिए है। और कराची में अगर टिंटेड ग्लासेस के ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया गया है तो वो सबके लिए किया जाए, ना कि सिर्फ शहरियों को तंग किया जाए। तो हम इस हवाले से भी जो है वो हमने आज फुटेजेस बनाई हैं। सीआईए सेंटर की जो मोबाइलें हैं जो कि एसआईयू के इस्तेमाल में है, उन मोबाइलों के भी शीशे जो है वो काले हैं, जिसके ऊपर यकीनी तौर के ऊपर कार्रवाई जो है वो अमल में लानी चाहिए। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की बेस आप कह सकते हैं कि वो इसमें नजर आती है और अपने पेटी बंद भाइयों की जो पुलिस मोबाइलें हैं या अपने सीनियर अफसरान की जो पुलिस है उनको जो है वो हाथ नहीं देते या उनके काले शीशे नहीं उतारते। ये एक हम लोग देख रहे हैं कि ये एक कल्चर बनता जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी के ऊपर एसपी की नंबर प्लेट लगी है तो आपको कोई हाथ नहीं देगा,
जीपी की नंबर प्लेट लगी है तो आपको कोई हाथ नहीं देगा, या जीएस की नंबर प्लेट लगी है तब भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले हाथ नहीं देते। तो ये कल्चर हमारे उसमें देखा जाता है। और अगर आम शहरी ने फैंसी नंबर प्लेट लगाई है तो फौरी तौर के पास को रोका जाता है, चालान किया जाता है, उसकी जो है वो जब्त की जाती है। तो अगर ये मामला, ये क्रैकडाउन शुरू किया गया है तो ये फिर सबके लिए होना चाहिए। जी अच्छा सलमान, ये भी बताएगा कि जिन पुलिस एहलकार की गाड़ियों पे काले शीशे हैं, उन पुलिस एहलकार के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अब तक जो हम देखते हैं कि किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है और सीनियर अफसरान के खिलाफ जो है वो हम नहीं समझते कि ये कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि आला अफसरान हैं, एसएसपीज हैं, डीआईजीज हैं, एसपीज हैं, ये जो पुलिस एहलकार हैं ये सब उनके मातहत हैं। तमाम वो भी अपनी जो है वो एक इनकी अफसरान की एक रिट है कि वो सिक्योरिटी तो उनके साथ मौजूद होती है, साथ में काले शीशे भी गाड़ियों के जो है वो करवाए हुए होते हैं। और अगर एसएसपीज या डीआईजीज या एसपीज अपनी गाड़ियों के काले शीशे करा रहे हैं तो भाई शहरियों को भी इजाजत देनी चाहिए कि वो भी अपने गाड़ी के जो है वो काले शीशे कराएं। और अगर कोई अफसर ये बोलता है कि मेरे पास परमिट मौजूद है तो वो परमिट जो है वो हमने हमारी जो वर्किंग है वो उस हिसाब से परमिट वैलिड नहीं है। 2012 में आखिरी परमिट महकमा दाखिला की जानिब से जो है वो जारी किए गए थे, उसके बाद से किसी किस्म के कोई परमिट नहीं बनाए गए। जी सलमान सलीम, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने। सिंध हुकूमत ने एमडी कैट टेस्ट दोबारा करवाने के लिए तमाम तर अखराजात बर्दाश्त करने का फैसला कर लिया। सिंध काबीना के कल होने वाले इजलास में मंजूरी ली जाएगी। हमारे नाज़रीन को अपडेट करें, सिंध काबीना के कल होने वाले इजलास में मंजूरी ली जाएगी। सिंध हुकूमत ने एमडी कैट टेस्ट दोबारा करवाने के लिए तमाम तर अखराजात बर्दाश्त करने का फैसला कर लिया। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नूरियो से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने एमडी के टेस्ट दोबारा करवाने के लिए तमाम तरह अखराजात जो है सिंध हुकूमत ने बर्दाश्त करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध काबीना की कल के होने वाले इजलास में इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी ली जाएगी और सिंध काबीना के इजलास का जो 25 नुकाती एजेंडा है उसमें एमडी टेस्ट जो वो भी शामिल है। इस हवाले से सिंध काबीना जैसे मंजूरी देगी उसके बाद में जैसे टेस्ट करवा जाएगा तमाम तरह अखराजात जो है सिंध हुकूमत यानी महकमा खजाना की तरफ से बर्दाश्त किए जाएंगे। इस हवाले से जो है एमडी टेस्ट का पर्चा आउट होने के बाद में ये मामला अदालत में चला गया था और अदालत ने एक बार फिर से टेस्ट करवाने का हुक्म दिया, जिसके बाद से टेस्ट करवाया जाए। ये अखराजात जो तालिब इल्म है उन पर बोझ पड़ने के बजाय सिंध हुकूमत ने तमाम तरह बोझ बर्दाश्त करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मामला सिंध काबीना के कल में उठाया जाएगा और सिंध काबीना की मंजूरी के बाद में जो है सिंध हुकूमत रकम जारी करेगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो आपका। कराची की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स न होने की शिकायत बढ़ने लगी। कोरंगी की सड़कें भी अंधेरे में डूब गई। स्ट्रीट लाइट्स न होने से शहरी भी खौफजदा दिखाई दिए। कहते हैं अंधेरे के बायस लूटमार की वारदातें बढ़ जाती हैं। मुतल्लिका इदारे मसले को फौरी हल कराएं। मज़ीद जानेंगे समरी राशिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी में, जहाँ पे ब्रूक्स चौरंगी पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। साथ साथ ये जो चौरंगी है इससे रास्ते निकलते हैं आगे जाके शान चौरंगी, वीटा चौरंगी, ये तमाम इलाके आते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बताती चलूँ तो इस इलाके में जो स्ट्रीट लाइट्स की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। तमाम स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो बंद है, जिसकी वजह से जो मोटरसाइकिल सवार हैं, साथ साथ जो लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अभी मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी, ये लाइट न होने की वजह से बहुत सारे हादसा हो जाते हैं और लूटने का भी बहुत सा अंदेशा हो जाता है। मसला ये है कि लाइट गाड़ियों के इतना काम भी नहीं करते हैं कि रोशनी दिखाई दे, उसके वजह से बहुत मुश्किल आते हैं। और कोई कह रहा है तो लाइट बिजली महंगा होने की वजह से ये बंद कर दिए गए हैं, कोई कह रहा है क्या हिसाब किताब है, लेकिन यहाँ बहुत मुश्किल आता है ये लाइट की वजह से। अच्छा, इस वजह से मुझे बताइएगा कि यहाँ पे क्या हादसात वगैरह के साथ साथ डकैती के वाक़यात में इजाफा हुआ है? हाँ, डकैती भी बहुत सारे होते हैं क्योंकि रात के पहर में किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। अभी क्या पता कोई किससे बात कर रहा है या कोई किसी को लूट रहा है, अंधेरे में तो कोई पता भी नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने इनसे बात की और इनका कहना यही था कि यहाँ पे डकैती के वाक़यात में इजाफा हो गया है। स्ट्रीट लाइट्स की वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं लोगों के वो भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि रात के टाइम पे जो मोटरसाइकिल सवार बाइक्स चलाते हैं उनको गड़े वगैरह अक्सर नज़र नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर हादसात का शिकार हो जाते हैं। जी अब आपको बताएं, FPCCI ने शरह सूद में 2.5% कमी नाकाफ़ी करार दे दी। सीनियर नायब सदर साकिब यास मगू ने कहा कि शरह सूद में कमी तो हुई
पर हमारा मुतालबा नहीं माना गया। हमने शरह सूद में 5% कमी का मुतालबा किया था। 4 मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद अब तक 7% कमी हुई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। शरह सूद में 2.5% कमी। FPCCI ने नाकाफी करार दे दी। साकिब फैयाज ने मुतालबा न माने जाने का शिकवा कर दिया। सीनियर नायब सदर FPCCI ने कहा कि शरह सूद में कमी तो हुई पर हमारा मुतालबा नहीं माना गया। हमने 5% कमी का मुतालबा किया था। अब शरह सूद 2.5% कम होकर 15% हो गई है। गवर्नमेंट ने 2.5% जो शरह सूद कम किया है, इससे इकनॉमी पे अच्छे असरात आएंगे और कुछ इंडिकेटर्स पहले भी अच्छे हैं और ये मज़ीद 2.5% कम होने से अच्छे असरात आएंगे। लेकिन अगर इसको जो इन्फ्लेशन रेट है अगर अकॉर्डिंगली उस हिसाब से कम किया जाता जो कि तकरीबन 12% बनता है तो मेरे ख्याल में और इकनॉमी जो है हमारी बूस्टअप करती। साकिब फैयाज मक्कू का कहना था कि शरह सूद कम होने से हुकूमत को भी फायदा होता है। 4 मॉनेटरी पॉलिसियों में शरह सूद 7% कम हुई। हुकूमत को कर्ज पर सूद की मद में 1300 अरब रुपए का बोझ कम हुआ जो मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहम है। जी देखिए, हम यही कह रहे थे कि अगर जो बिजनेसमैन को या इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा होगा इंटरेस्ट रेट कम करने से, वो फायदा उतना ही गवर्नमेंट को भी फायदा होगा कि उसको भी जो शरह सूद की मद में जो पेमेंट करनी थी उसमें भी कमी होगी। तो इससे ओवरऑल अच्छा इम्पैक्ट आएगा और ये पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए बेहतर होगा। उन्होंने इंडस्ट्री को दरपेश माली मुश्किलात पर भी जोर दिया। बोले शरह सूद 5% कम होती तो निजी शोबे का बैंकों से कर्ज लेना बढ़ जाता और इंडस्ट्री का पहिया फिर से चल पड़ता। कैमरामैन ताबिश के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। अशियाए खुरोनोश की सरकारी कीमतें तब्दील करने पर गौर। कमिश्नर कराची का स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला। कराची होलसेल ग्रोसर्स का हंगामी इजलास। स्टेक होल्डरों को शामिल किया जा रहा है जिसमें हसन नकवी साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। कमिश्नर कराची हैं और वो ये चाह रहे हैं कि होलसेल पे और रिटेल पे जो फ़र्क है उसको भी ख़त्म किया जाए। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हम यही कहेंगे हसन नकवी साहब से और DC तमाम को कि वो रेट मुकर्रर किए जाएं जिस पे इम्प्लीमेंट हो सके। जब इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर ये वायलेशन होती रहेंगी और ये मुख्तलिफ चालान होंगे। तो ये वेरिएशन भी आती है क्योंकि जो दालों का कारोबार है 80% इम्पोर्ट है हमारा और जाहिर सी बात है कि उसमें आप देखें कि कभी रेट अप होते हैं कभी नीचे होते हैं। तो इसको हम मिलजुल के मुशावरत से इंशाल्लाह इसको हल करेंगे और मैं तवक्को करता हूँ कि इस तरह के इजलास होने चाहिए जिस पे हम रिटेल को भी बताएंगे कि रिटेल पे इतना इफेक्ट आना चाहिए, रिटेल पे डायरेक्ट कंज्यूमर ये होता है। और जाहिर सी बात है उनको अब सोचना भी पड़ेगा, तमाम DCs को, असिस्टेंट कमिश्नर को और कमिश्नर साहब को भी सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराने का उनका मनोमन इरादा है हसन नकवी साहब का। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल अनीस मजीद है और मैं सीनियर वाइस चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन हूँ। देखिए, प्राइस लिस्ट पहले रमज़ान के महीने में आया करती थी और इसको हर साल रमज़ान में रिवाइज़ किया जाता था और सार्फिन की मदद के लिए और उनको गाइड करने के लिए कि क्या प्राइसेस हैं ताकि एक्स्ट्रा प्राइसेस पे या ऊंची प्राइसेस पे माल ना बिके, इसलिए सपोर्ट किया जाता था। पिछले सालों में भी हमने कोशिश यही की है कि प्राइसेस को हम बताएं क्योंकि देखें दालें जो हैं वो 70% आपकी इंपोर्ट हो रही हैं और इंपोर्ट जब हो रही हैं तो वो उसकी प्राइसेस फैक्टर में आपका डॉलर रेट भी है, फॉरेक्स भी है और आपकी इंटरनेशनल प्राइसेस भी हैं। तो जब आप उस सब को लेके चलते हैं तो आपकी लैंडेड कॉस्ट बनती है और अक्सर ऐसा भी हो रहा होता है कि एक्सेस जब सप्लाई हो जाती है तो यहाँ पे अंडर द कॉस्ट भी बिक रहा होता है माल। बट जो भी बेस्ट प्राइसेस होती हैं होलसेल की हम उसको गाइड करते हैं कमिश्नर साहब को और उसी हिसाब से कमिश्नर साहब अगर गाइडेंस के ऊपर लेके और चलेंगे, जो जैसे रऊफ भाई ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन तब हो सकेगी जब प्राइस लिस्ट फेयर हो और जो इम्प्लीमेंट करा सकें उस तरह की प्राइस लिस्ट हो जो एक्चुअल फैक्ट्स पे हो। तो जब हम मिल के बैठेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे और प्राइस लिस्ट को उस तरह से डिज़ाइन करेंगे जो कि दुकानदार के लिए भी इजी हो और सार्फिन के लिए भी इजी हो, तो फिर है ना ये काम आगे बढ़ भी सकेगा और है ना चालान का जो सिलसिला है वो रुक सकेगा। और हमारे जो दुकानदार हैं वो छोटे दुकानदार हैं जो कि किराए की दुकानों पे भी बैठे हुए हैं और है ना रोज़ की दिहाड़ी पे काम करते हैं और रोज़ कमा के घर जाते हैं। अगर दिन का उनका इतना बड़ा चालान हो जाएगा तो किस तरह वो कारोबार करेंगे और किस तरह वो कारोबार को आगे लेके बढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इसको मिलके एक अच्छी सी प्राइस लिस्ट बनाई जाए ताकि सार्फिन के लिए भी आसानी हो जाए और हमारे जो होलसेल हजरात हैं और रिटेल हजरात हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए और अच्छे प्राइस पे वो कारोबार कर सकें।
देखिए, मैं दूसरी बात आपसे ये कह रहा था कि चीनी में हमारा बम्पर क्रॉप है और माशाल्लाह 90 लाख टन का क्रॉप आएगा, ये जो तारीखी रिकॉर्ड होगा। और पिछला हमारे पास माल पड़ा है 20 लाख टन। हमें ये पता है कि 5 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ है, 5 लाख और भी करना चाहिए। और ये जाके अभी 100 रुपये या 100 रुपये से नीचे चीनी का रेट आ जाएगा। मैं कमिश्नर साहब से यही बात करूँगा कि आटे में जो बेकरी आइटम है जिनके रेट आज तक घटाए नहीं गए, रोटी जो आपको 25-30 रुपये 40 रुपये की मिल रही है, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मैं दरख्वास्त करता हूँ उनसे भी कि वो इसको फिल फोर चेक करें और कोई मदद चाहिए हो तो कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन उसकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल हन्नान, न्यूली इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ KWGA मार्केट का हूँ मैं। सर, बाकी सब बातें तो रऊफ भाई ने बहुत अच्छी करी है। शहर के तरक्याती काम शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। हिफाजती इक़दाम न किए जाने के बायस हादसा मामूल बन गए। यूनिवर्सिटी रोड पर सड़कों पर शाम होते ही ट्रैफिक जाम का सामना। हसन स्क्वायर, सब्जी मंडी, शहीद मिलत रोड से आने वाला रास्ता, जेल चौरंगी, उर्दू साइंस कॉलेज और नीपा तक ट्रैफिक की लंबी कतारें। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, जावेद कायम से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, रेड लाइन प्रोजेक्ट जो जारी है और यूनिवर्सिटी रोड पर ये तकरीबन नुमाइश चौरंगी से स्टार्ट होता है इसका। उसके बाद इसके रास्ते में यूनिवर्सिटी रोड का बड़ा हिस्सा आता है हसन स्क्वायर से पहले सब्जी मंडी से कब जो है वो जेल चौरंगी और शहीद मिलत से आने वाला जो रोड है और जो ट्रैफिक है वो तमाम इसी रास्ते को इख्तियार करता हुआ जो है वो गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और जो नाज़ोबाद के इलाके हैं उन तक जाने के लिए इसके कुछ टुकड़े को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तरक्की काम हो जाने के बाइस जो है वो इसका जो डाया है वो बहुत मुख्तसर सा रह गया और PC1 पर भी जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो काम नहीं किया गया और सर्विस रोड जो है वो नहीं बनाया गया, जिसके बाइस शाम के औकात के अंदर खासा ट्रैफिक का दबाव रहता है और ट्रैफिक जाम की सिचुएशन का जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन बाज़ औकात तो इस तरह होता है कि कई घंटे जो है वो लग जाते हैं और कुछ ही किलोमीटर का सफ़र तय किया जाता है। मेरे अकब में आप मेरे कैमरा में ना इस वक्त आपको दिखाएं, हम हसन स्क्वायर पर मौजूद है यूनिवर्सिटी रोड पर। उससे मुल्का जितनी तमाम सड़कें उन पर ट्रैफिक का खासा दबाव, ट्रैफिक बंद है। जानशेर दिखाएं तो सामने मेरे अकब में जो रोड आ रहा है स्टेडियम से और कारसाज से आने वाला तमाम ट्रैफिक शारा फैसल जो इस रोड को टच करता है और आगे यूनिवर्सिटी रोड की जानिब जाता है, तो ट्रैफिक जो है वो काफ़ी देर से इसी सिचुएशन पर मौजूद है। जबकि दूसरी सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली दिखाई देगी। ये जो इंतज़ामिया की गफलत या नाअहली उनके काम की वजह कहा जाए, इसलिए कि एक सड़क तो बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रही, लेकिन दूसरी सड़क पर जो है वो काफ़ी देर जो है वो ठहरना पड़ रहा है। और इसी तरह जस्टिस निज़ाम अहमद जो फ्लाईओवर है उस्तानी यानी कि जिसको हसन स्क्वायर का फ्लाईओवर कहा जाता है, उस फ्लाईओवर के ऊपर जो है वो कई देर से ट्रैफिक मौजूद है। इसके साथ साथ उसके नीचे हसन स्क्वायर से जो रास्ता ईसा नगरी की जानिब जाता है, उस ईसा नगरी रोड पर जाने के लिए नाज़माबाद और लियाकताबाद गरीबाबाद की जानिब ये रास्ता जाता है, वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो इंजेक्टेड ट्रैफिक एक दूसरे में जो है वो ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर जो है वो रुका हुआ और शहरियों को अजियत से गुजरना पड़ा। शहरियों से जब बात हुई तो उनका कहता है कि दोहरी अजियत है, एक तो ट्रैफिक जैम के अंदर कई देर जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है, दूसरा वबाई अमराज जो है वो धूल मट्टी के बाइस जो है वो ले रहे हैं, जिसमें गले की सोजिश, गले की खराश और नाक और सांस लेने के अमराज जो है उन तमाम में जो इजाफा होता दिखाई दे रहा है, जो ये रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ से करते हैं। जबकि मोटरसाइकिल सवार जो बाइक सवार जो लोग हैं उनकी एक और जो है वो परेशानी में इजाफा हुआ कि गड्ढे पड़ जाने के बायस, टूट फूट का शिकार होने के बायस उन रस्तों से गुजरना पड़ता है, जिसके बायस जो है वो कमर दर्द की शिकायत का जो है वो सामना करना पड़ रहा है उनको। और काफ़ी अरसे से ये प्रोजेक्ट तातुल का शिकार है, जिसके बायस रोज़ाना से यहाँ पर सुबह के औकात में जब दफातर और स्कूलों के जानिब जाने का वक्त होता है तब भी ऐसे दबाव होता है और शाम के औकात में जो ट्रैफिक जाम की सिचुएशन होती है। हसन स्क्वायर से आगे जब बढ़ेंगे तो गुलशन इकबाल 13D और दूसरी जानिब जाने के लिए और उसके आगे फेडरल यूनिवर्सिटी यानी कि उर्दू साइंस कॉलेज स्टॉप जिसको कहा जाता है और आगे नीपा चौरंगी आती है। इस पूरे रास्ते पर जो है वो एक रोज़ाना ऐसी कैफियत होती है कि इस चौरंगी पे पहुंचने के बाद जो ट्रैफिक चारों तरफ से जो है कि मरकज़ पर आकर रुक जाता है और ख़ासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये दौरानिया जो है वो पीक आवर्स जब शुरू होते हैं पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो है वो मौजूद ज़रूर है, लेकिन प्रॉपर साइनिंग नहीं है कि किस गली के अंदर जा रहा जाए, किस रास्ते पर जो है वो जाकर जो है वो मुतबादिल रास्ता अख्तियार किया जाए। सिर्फ एक साइन दे दिया जाता है कि मुतबादिल रास्ता अख्तियार करें, लेकिन ये इंडिकेट नहीं किया जाता कि किस जानिब किस सिमत और कैसे जो है वो इस मुतबादिल रास्ते को अख्तियार करते हुए आसानी की जा सकती है और किन इलाकों को जाने वाले कौन सा मुतबादिल रास्ता जो है अख्तियार करें। लेकिन
कई कई घंटे इस यूनिवर्सिटी रोड पर खड़े हो जाने के बाद जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, लेकिन उस वक्त तक जो है वो खासा थक भी चुके होते हैं और एक भारी जेब के ऊपर खर्च भी होता है, इसलिए कि गाड़ी स्टार्ट रहने के बाद जो है वो फ्यूल की मद के अंदर जो है वो उसका इजाफी खर्च शहरियों को अपनी जेब पर बर्दाश्त करना पड़ता है। जबकि टेलीफोन काम वहाँ पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन सिर्फ ये इंडिकेट दे रहे हैं कि मुतबादिल रास्ता अख्तियार करें। उसके अलावा कोई प्रॉपर तरीके से PC1 के तहत जो रूट्स बनाए जाते हैं, यानी कि सर्विस रोड जो होता है पहले उसको बनाया जाता है, उस सर्विस रोड की जगह पर जाने का रास्ता ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ इंक्रोचमेंट वहाँ पर है, इसलिए कि गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, दफातर हैं, स्कूल्स हैं और इसके अलावा हॉस्पिटल जो है वो इस यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ़ में है। उसके अलावा दीगर जो वहाँ पर इमारतें हैं उनकी पार्किंग, उसके बाद जो है वो फूड स्टॉल्स और फूड स्ट्रीट्स टाइप की जो है हसन स्क्वायर के दोनों तरफ जो है वो देखने में आएगी, जिसके बाद जो है वो खासा परेशानी के आलम से गुजरना पड़ता है और सिचुएशन ऐसी होती है कि कर्ब में मुब्तला होते हैं वहाँ से गुजरने वाले। जी कर्ब में मुब्तला होते हैं वहाँ से पहुँचने वाले, जाने वाले। जावेद कायम खाली में जावेद, बहुत शुक्रिया आपका।